आज की कहानी में जानेंगे भूतों की खेती। भूत ने खेत पटाया बात आज से लगभग 25 साल पहले की है। उधमपुर नामक गांव में श्रीधर चौबे नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। कुल 6 बीघे जमीन थी उनके पास। वे अपनी तथा अपने परिवार की आजीविका अपनी इस खेती और यजमानी से चलाते थे। पढ़े लिखे तो ज्यादा न थे, पर काम चलाने भर पूजा पाठ कर लिया करते थे। यजमानी के क्षेत्र में लोभी ज्यादा न थे, जिस वजह से कहिए या किसी और वजह से यजमानों के बीच उनका एक अच्छा सम्मान था। वे पूजा पाठ करने के लिए अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर तक के गांवों में जाया करते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि उस इलाके में ब्राह्मणों का अभाव था। श्रीधर चौबे धर्म कर्म दोनों में विश्वास रखते थे। इसी के परिणाम स्वरूप यजमानी से पर्याप्त धन कमाने के बावजूद खेती करना न छोड़ते थे। जबकि बहुतेरे ऐसा देखा गया है कि इस स्थिति में खेती को जटिल कार्य समझकर या तो लोग जैसे तैसे इसे करते हैं या तो मनी बटाई दे देते हैं। पर श्रीधर चौबे इनमें से न थे। वे अपनी खेती आप करते थे, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर ही मजदूर भी लगाते थे। फाल्गुन का महीना था और चांद की रात, लगभग आधा शुक्ल पक्ष। आकाश में आधे चांद की ज्योत्सना थी। बगल अगल कुछ टिमटिमाते तारे। कुछ खेतों में गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं, तो कुछ में गर्भ था। अभी कुछ खेतों में, गेहूं लगे खेतों को पानी की जरूरत थी। इस जरूरत में श्रीधर चौबे की लगभग आधी खेती आती थी। मतलब उनके लगभग 3 बीघे खेत ऐसे थे जिनकी फसलों को एक पानी और देने की आवश्यकता थी। आज विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और नित्य कर रहा है। इन क्षेत्रों में कृषि भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिंचाई से लेकर सभी चीजों में वैज्ञानिकता आ गई है। बड़ी बड़ी मशीनें चंद घंटों में बहुत सारी भूमि सींच कर रख देती हैं। पर बात जिस समय की है, उस समय भी खेतों की सिंचाई के लिए छोटी बड़ी मशीनें अवश्य थीं, पर सर्वसुलभ और सबके औकात की नहीं थी। बड़े बड़े किसानों का ही ध्यान उस ओर जाता था और अपनी उपयोगिता के लिए उन चीजों का इस्तेमाल करते थे। पर साधारण से लेकर छोटे किसान खेत जोतने से लेकर पटाने, काटने और दौनी, अनाज निकालने करने तक पुराने और प्रदूषण रहित औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। जैसे खेत जोतने के लिए हल बैल, पटाने के लिए लाठा कूड़ी या लाठा करींग, दौनी के। कहानी का यह हिस्सा कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो अब बात पर आऊं। श्रीधर चौबे की अन्य साधारण किसानों की तरह पुराने औजारों से ही खेती करते थे। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर जरूर करें।